नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन वशिष्ठ। आपका एक बार फिर से अवस्थी कोचिंग में स्वागत है। यहाँ इसमें जो हम पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं, अवस्थी कोचिंग द्वारा टेस्ट सीरीज चालू की गई है, जिसका ये तीसरा टेस्ट 18 तारीख को लिया गया था। अब तक 2 टेस्ट लिए जा चुके हैं। इसमें 60 प्रश्न अपने व्याकरण के हैं और 10 शिक्षण विधि के हैं। किस विकल्प में सु उपसर्ग है? देखो, नंबर विकल्प एक है सोनार। ये कैसे बना है? सोना प्लस आर, इसमें आर प्रत्यय है। सुहाग, ये मूल शब्द है स्वर। सु प्लस अल, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? विकल्प संख्या 2। नेक्स्ट, किस विकल्प में कृदंत कर्तृवाचक है? कृदंत, कृदंत का मतलब क्रिया से बना हुआ शब्द, अर्थात क्रिया में जुड़ा हुआ प्रत्यय। पियक्कड़, कतरनी, चुटियल, सपेरा, पर पूछ क्या रहा है वो आपका? कर्तृवाचक। यानी कृदंत प्रत्यय में 5 प्रकार के हैं। तो कर्तृवाचक देखो, कतरनी ये करणवाचक है। सपेरा, सपेरा वास कैसे होता है? ये तद्धित है। चुटियल ये विशेषण है, चोटी में जुड़ के। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? पियक्कड़, पी प्लस अक्कड़। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? पियक्कड़। अगला, किस विकल्प में ऊंतावाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऊंता का मतलब छोटा लघुतावाचक, हीनतावाचक या ऊंतावाचक। यानी 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है स्त्री और एक होता है आपका ऊंता। स्त्री में क्या होता है? पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग, जैसे चूहा, चुईया। कौन सा प्रत्यय? ईया। डिब्बा, डिबिया। तो बड़े रूप का छोटा रूप, तो डिब्बा का छोटा रूप क्या हुआ? डिबिया। जैसे ढकोला, ढकोली, लोटा, लुटिया। ठीक है, तो देखो, बाबू से क्या बन गया आपका? बबुआ। सुत से सुता ये स्त्री बोधक है। चूहा से चुईया ये स्त्री बोधक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बबुआ। कौन सा प्रत्यय विदेशी भाषा का है? ये तो सीधा सा है। पन हिंदी का है। बद उपसर्ग है। और गार विदेशी भाषा का प्रत्यय। तो उत्तर क्या हो जाएगा? गार। जैसे खिदमतगार, यादगार। किस विकल्प में सभी शब्द अव्यय भाव समास के हैं? अर्थात ऐसा उस विकल्प को छाटना है जिसमें सभी शब्द अव्यय भाव के हैं। देखो, यथोचित जैसा उचित हो, दिन रात, द्वंद्व। आजकल अव्यय भाव, यथाक्रम, क्रमानुसार, गंगाजल, तत्पुरुष, यावत जीवन, कारागृह, रेलगाड़ी ये नहीं है। तो सरासर, भरपेट और यथासंभव, ये तीनों शब्द किसके हैं? आपके अव्यय भाव के हैं। किस विकल्प में करण तत्पुरुष है? यानी उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें करण तत्पुरुष है। पदच्युत, पद से च्युत यानी अलग होना, ये अपादान। भयभीत, वैसे भीत ये भी अपादान। देश निकाला, उत्तर हो जाएगा, सॉरी, पद दलित, पद से दलित। दलित का मतलब कुचला हुआ। तो उत्तर क्या हो जाएगा? करण तत्व, करण तत्पुरुष वाला विकल्प कौन सा होगा आपका? पद दलित। सिरदर्द, वनवास, वनवास नहीं है, वनवास। युद्ध, क्षेत्र, शब्दों में समास का भेद है। सिर दर्द, सिर में दर्द। वनवास, वन में वास। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र, तत्पुरुष। सीधा सा है ये तो। संधि संबंधी असंगत विकल्प है। मन प्लस बल, मनोबल, बिल्कुल सही है। प्रथम प्लस अध्याय, प्रथमोध्याय, ये भी बिल्कुल सही है। महा प्लस उक्ष, महोक्ष, उक्ष का मतलब होता है बैल। और नभे प्लस मंडल, तो नभे प्लस मंडल। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये, यानी विकल्प संख्या 4। संधि संबंधी असंगत विकल्प कौन सा हो गया? 4। अगला देखिए, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाला, सीधा सा है। मानसिक भाव छिपाना, ये परीक्षा में काफी बार आया है। मानसिक भाव छिपाना ये क्या कहलाएगा? सॉरी, अविद्या। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, यवन का।
विलोम संबंधी असंगत विकल्प है आगत अनागत, बिल्कुल सही है। खंडन मंडन, बिल्कुल सही है। आहूत अनाहूत, बिल्कुल सही है। गृहीत अनुगृहीत, एक ही बात है। गृहीत ग्रहण करना, त्याज्य छोड़ना। उद्यत, दो शब्द है, एक तो है उद्यत, इसका अर्थ है तैयार, और एक है आपका उद्दत, इसका अर्थ होता है उद्दंड। तो पूछ रहा है उद्दत का क्या है, विलोम, तो उद्दत का क्या हो जाएगा, तैयार है नहीं है, कठिन है नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका सौम। असंगत विलोम नहीं है, यानी उसको छाटना है जो असंगत नहीं है, यानी कि संगत। मोही निर्मोही, तो निर्मोही कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होगा आपका निर्मोह है। छली निश्चली, निश्चली कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है आपका निश्चल। रोगी निरोगी, निरोगी कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है निरोग। उत्तर क्या हो जाएगा अपराध, उत्तर क्या है अपराध। विलोम शब्द क्या होगा इसका निरपराध, निरपराध ही नहीं होता है। इसके सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, कोई भी शब्द जो विशेषण बना हुआ है और ई लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है ई, जब उसका विलोम शब्द बनाते हैं तो पीछे ई हट जाता है। जैसे जिसके अंदर मोह है वो है मोही, अब वो मोही से रहित होगा या मोह से रहित होगा, तो मोह से रहित होगा। जो छल करता है वो छली या छल, अब बताओ वो छल से रहित होगा या छली से रहित होगा, तो छल से रहित, तो इसलिए क्या होगा निश्चल। रोगी जिसके रोग लगा हुआ है, अब निरोगी तो रोगी से रहित नहीं होगा, किससे रहित होगा रोग से रहित। अपराध अपराध करने वाला, अपराधी या अपराध, तो क्या बनेगा निरपराध, यानी अपराध से रहित, अपराधी से रहित नहीं होगा। बाघ इस शब्द में संधि है, सीधी सी है, बाघ प्लस ईस। के चट्टे के बाद में यदि कोई भी सैगो स्वर्ण आता है तो के चट्टे का परिवर्तन अपने वर्ग के तीसरे में हो जाता है, तो के का क्या बन जाएगा गे, उत्तर क्या हो जाएगा व्यंजन संधि। सरल वाक्य वाला विकल्प है, सभी यात्रियों ने कहा कि हमें यहीं रुकना है कि। आंधी आते ही मैं एक घर में घुस गया, हमने खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि, ताकि यानी जिससे सामने वाले घर में जो लड़का रहता है वह, सामने वाले घर में जो लड़का रहता है वह बहुत ईमानदार है, तो जो का संबंध किससे जुड़ा आपका वह से, ये तो विशेषण उपवाक्य हो गया। ताकि से जुड़ा है तो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया, और की से जुड़ा है तो संज्ञा उपवाक्य हो गया। उत्तर क्या हो जाएगा आंधी आते ही मैं एक घर में घुस गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी वाक्य जो पूर्वकालिक और तात्कालिक क्रिया से युक्त है वो सरल वाक्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे बालक दूध पीकर सो गया, या बालक दूध पीते ही सो गया, बालक गिरकर खड़ा हो गया, बालक गिरते ही खड़ा हो गया, आंधी आते ही हम एक धर्मशाला में घुस गए। इसकी पहचान कैसे करोगे, इस की से पहले जो क्रिया आती है उसके साथ आपको क्या प्रश्न करना है। जब क्या प्रश्न करेंगे तो जो ये वाक्य है आश्रित उपवाक्य है, ये मुख्य क्रिया जो होती है मुख्य उपवाक्य की उसका पूरक होता है। जैसे सभी यात्रियों ने कहा कि हमें यहीं रुकना है, तो क्या कहा हमें यहीं रुकना है। जैसे मैंने सुना है कि मोहन का चयन हो गया है, तो क्या सुना है मोहन का चयन हो गया है। पांडवों ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, तो क्या कहा हम युद्ध नहीं चाहते। अगला देखिए, किस विकल्प में कर्मवाच्य है। राम ने खाना खाया, तो ने जब जुड़ जाता है तो हमेशा क्या रहता है आपका कर्तृवाच्य। मुझसे अब और नहीं दौड़ा जाता, तो दौड़ना क्रिया कैसी है अकर्मक। मुझसे ये दवाई नहीं ली जाएगी, तो क्या नहीं ली जाएगी दवाई, तो दवाई क्या हो गया आपका कर्म। कर्ता कारक किस में बदल गया करण कारक में, तो उत्तर क्या हो जाएगा मुझसे यह दवाई नहीं ली जाती, तो ये हो गया भाववाच्य, ये हो गया कर्तृवाच्य, और नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया अर्थात ऐसी क्रिया जिसके अंदर दो कर्म होते हैं, यानी क्रिया एक है परंतु उसके कर्म कितने हैं दो। माँ ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो क्या सुनाई कहानी, किसको बच्चों को। राम प्रतिदिन गाय का दूध पीता है, तो क्या पीता है गाय का दूध, एक ही कर्म है ध्यान रखना। दूध का संबंध किससे है गाय से, कारक चिन्ह का, तो गाय का दूध एक ही बात है, पिया क्या है उसने दूध, गाय से उसका संबंध है। वह अलमारी से किताब निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है किताब, अलमारी से अलग हो रही है, अलमारी क्या हो गई आपकी अपादान।
उत्तर क्या हो जाएगा आपका 1। किस विकल्प में सकर्मक क्रिया है? उड़ना एकर्मक क्रिया है, हंसना एकर्मक क्रिया है, नचाना देखो प्रेरणार्थक। प्रथम और द्वितीय, कोई भी एकर्मक क्रिया है जैसे ही वो साधित, क्या बोलेंगे इसको, साधित, या दूसरे रूप में क्या बोलेंगे हम, व्युत्पन्न। जैसे ही साधित या व्युत्पन्न होगी तो क्या बन जाएगी, वो आपकी सहकर्मक क्रिया बन जाएगी। कोई भी क्रिया साधित होगी या व्युत्पन्न होगी तो कैसी बन जाएगी, सहकर्मक। जैसे गिरना तो क्या बनेगी आपकी, गिराना, और इधर क्या बन जाएगी आपकी, गिरवाना। चलना, चलाना, चलवाना। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। ठीक है, हंसना, हंसाना, हंसवाना। किस विकल्प में सभी संधि युक्त शब्द है? धनुष टंकार, धनु प्लस टंकार, अधय प्लस गामी, अधोगामी, मुक्ताहार। ये नहीं है देखो, मुक्ता प्लस हार, ये संयोग है मोतियों का हार। ठीक है, गवाक्ष, 2 प्लस अक्ष, एक एक प्लस एक, राधा चरण, राधा के चरण, इसमें संधि नहीं है, राधा प्लस चरण। इनमें प्रत्यय, मनु प्लस ए मानव, धनु प्लस ए दानव, और पांडु प्लस ए पांडव। उत्तर क्या हो जाएगा, द्रोण प्लस आचार्य, कृप प्लस आचार्य, और महा प्लस आत्मा। उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 3। अगला देखिए, बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, क्रिया है तो सोना। तो सोना क्रिया कैसी है, सबको पता है, एकर्मक। किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है? किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है? नेहरू जी, यानी कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको किस में देखना आपको, जातिवाचक संज्ञा में। कैसे बदलती है व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में? जब भी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा या तो बहुवचन में हो या वह वाक्य में अपने लिए नहीं आ रही हो, अपने गुण दोषों को दूसरी जगह स्पष्ट कर रही हो। नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये जातिवाचक किस में बदल गई, व्यक्तिवाचक में। शेक्सपियर को अंग्रेजी का कालिदास कहा जाता है। अब देखो कालिदास कालिदास के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि कालिदास शेक्सपियर के लिए आ रहा है, तो ये जाति व्यक्तिवाचक है, ये जातिवाचक में बदल गई। गांधी जी जातिवाचक व्यक्तिवाचक में बदल गई। गुरु जी यानी कामता प्रसाद गुरु। उत्तर क्या आ जाएगा, विकल्प संख्या 2। लिंग संबंधी असंगत विकल्प है, पंडित पंडिताइन, कर्ता कर्त्री, हिरण हिरणी, मजदूर मजदूरी। ये देखो मजदूरी वाचक संज्ञा। किस विकल्प में वचन संबंधी गलती है? परीक्षा परीक्षाएं बिल्कुल सही है, नदी नदियां बिल्कुल सही है, लता लताएं बिल्कुल सही है, मोती मोतियां बिल्कुल गलत। विकल्प संख्या 4। क्या गलत है? मोती पुल्लिंग शब्द है, आ ए ये प्रत्यय, ये हमेशा स्त्रीलिंग शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए काम में आते हैं। कुछ लोग या कुछ अध्यापक इसको या प्रत्यय पढ़ाते हैं, लेकिन प्रत्यय का वास्तविक नाम क्या है, आप्रत्यय। किस विकल्प में संदिग्ध भूतकाल है? संदिग्ध भूतकाल यानी कोई भी क्रिया भूतकाल में हुई है और उसमें संदिग्धता का भाव है। तो क्रिया भूतकाल की देखनी है, देखो पढ़ा, लिखी, ये बना रही, इससे तो कोई मतलब नहीं है। जा रहा, होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो लिखी और पढ़ा ये दोनों भूतकाल की है। यदि हो आ गया तो संभाव्य भूतकाल, और होगा होगी आ गए तो संदिग्ध भूतकाल। उत्तर क्या हो जाएगा, राम ने कहानी लिखी होगी। किसी जगह जागरण होता था क्रिया तो भूतकाल की है। अब था देख करके पूर्ण भूतकाल नहीं करना, ध्यान रखना। होता था, ता प्लस था, थी, थे, यानी धातु प्लस था थी थे बराबर अपूर्ण भूतकाल। इसको दूसरे उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मैं प्रतिदिन टहलने जाता था, तो भूतकाल में अपना का आपका टहलने का कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। कैसे नहीं हुआ? प्रतिदिन टहलने जाते थे आप, यानी आपका कार्य कैसा चल रहा था, बराबर लगातार चल रहा था। जैसे मैं प्रतिदिन 8 बजे कोचिंग जाता था,
तो भूतकाल में आपका कार्य कोचिंग जाने का कैसा था, कंटिन्यूअस, लगातार था, इसलिए किसी जगह जागरण होता था या किसी जगह कथा होती थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अपूर्ण भूतकाल। किस विकल्प में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, देखो, वह बालक ठिकना है, बालक की विशेषता बताई है, उसने दोनों बालकों को मिठाइयां दी, दोनों संज्ञावाचक विशेषण हो गया। मैंने 5 किलो आटा खरीदा, 5 किलो परिमाणवाचक विशेषण हो गया। राम ने चारों तरफ, ये क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण है, स्थान बोधक। इसमें दो होते हैं, एक तो होता है स्थितिवाचक और एक होता है दिशाबोधक। स्थानबोधक के दो भेद है, स्थितिवाचक और दिशाबोधक। स्थितिवाचक क्या है, जैसे यहाँ वहां, अंदर बाहर, ऊपर नीचे। और दिशाबोधक का मतलब इधर उधर, सामने, चारों ओर, आसपास। ये किसको बताएंगे आपके, तो चारों ओर किस में आएगा, या चारों तरफ, दिशाबोधक में। किस विकल्प में रीति बोधक क्रिया विशेषण नहीं है, घोड़े तेजी से निकले, तो कैसे निकले, तेजी से। वह बहुत तेज दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है, तेज। मैं उससे भली भांति परिचित हूं, तो कैसे परिचित हूं, भली भांति। उसकी बहू बहुत तेज, जय आएगा, ये जय। उसकी बहू बहुत तेज है, ठीक है। तो बहू की विशेषता बताइए कैसी है, तेज। तो ये क्या है आपका विशेषण। देखो दो शब्द है, तेज और एक है तेज। तेज और तेज, ऊपर वाला जो तेज है ये संस्कृत का शब्द है तेजस, इससे बना है। और ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। जैसे तेज है प्लस में, तेजो में, ठीक है। और ये है विदेशी भाषा का तेज, जय। तो देखो ये है जय और ये है जय। ये जय है, ये दंत तालव्य है, जय। जैसे विदेशी भाषाओं में चलता है बाजार, ठीक है, जय। जैसे है ये वाला फै और ये वाला फै, दोनों होठों को चिपका के बोलेंगे तब तो बोलेंगे हम फै। जैसे फूल, फन। और इसको बोलेंगे फन, फूल। फूल यानी मूल, फूल। ऐसे नहीं बोलना फूल, फूल बोल दिया, इसका मतलब आप समझ जाओ हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, फूल। और ऐसे बोला हमने अंग्रेजी में फूल, फूल का मतलब मूर्ख। तो फै और फै। किस विकल्प में देशज शब्द है, अटारी, अट्टालिका। तत्सम हो जाएगा इसका अट्टालिका। बारात, बर यात्रा, रेवड़, ये देशज शब्द है। उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 3। कपर्दिका किस शब्द का तत्सम है, कौड़ी का है, सबको पता है ये। किस विकल्प में पुरुषवाचक सर्वनाम है, वह लड़का, तो वह किसके लिए आया, लड़के के लिए, तो क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। वह मेरी पुस्तक है, वह किसके लिए आया है, पुस्तक के लिए, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। और वह पुस्तक बहुत महंगी है, तो वह किसके लिए आया, पुस्तक के लिए, ये भी सार्वनामिक विशेषण। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान कैसे करनी है, सीधी सी गणित है इसकी। इसको लेकर बड़ा कंफ्यूज रहता है कि वह में पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान कैसे करनी है। तो इस वह के स्थान पर आपको अपना नाम रखना है। जैसे मैंने मेरा नाम रख लिया अभिनंदन, या दूसरा नाम रख लिया हमने धर्मेंद्र, या एक नाम रख लिया हमने सौरभ, या रख लिया हमने सीमा। ठीक है, तो सीमा पुस्तक पढ़ रही है, अभिनंदन पुस्तक पढ़ रहा है, धर्मेंद्र पुस्तक पढ़ रहा है, और कहीं पर आप लग ही नहीं सकते। अब निश्चयवाचक की पहचान कैसे करोगे, इसका भी सीधा सा फंडा है। इस वह का सीधा संबंध किससे होगा, संज्ञा से। और इस संज्ञा के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, विराम। जैसे वह पुस्तक है या वह मेरी पुस्तक है, तो वह किसके लिए आ रहा है, पुस्तक के लिए। वह किसके लिए आ रहा है, पुस्तक के लिए। पुस्तक के तुरंत बाद क्या है, विराम। यानी इस पुस्तक और क्रिया के बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, तब तो निश्चयवाचक सर्वनाम। और संज्ञा और है या था थी के बीच में कुछ भी गलती से फंसा दिया तो सीधा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, बशर्ते कि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होना चाहिए। इसको देखो, वह पुस्तक बहुत महंगी है, तो वह किसके लिए आ रहा है, पुस्तक के लिए। इसमें भी वह किसके लिए आ रहा है, पुस्तक के लिए। परंतु यह पुस्तक के तुरंत बाद आप रुक गए हैं, परंतु यहाँ पुस्तक के तुरंत बाद रुके नहीं है, यहाँ पर बीच में ये आ गया है, इसलिए ये क्या बन गया आपका सार्वनामिक विशेषण। सीधी सी पहचान है,
कहीं लफड़े वाली कोई बात नहीं है, इसको लेकर के बड़ा लफड़ा रहता है। दूसरी बात, सार्वनामिक विशेषण का जो वह जो सार्वनामिक विशेषण है ये वाक्य में आरंभ में आता है, परंतु संज्ञा कहीं पर भी आ सकती है। जैसे वह काली अंधेरी रात आज भी याद है। तो देखो वह का सीधा संबंध किससे है? रात से। तो वह किसके लिए है? रात के लिए। तो सीधा वाक्य क्या हो गया? वह रात आज भी याद है। तो है रात और है के बीच में ये आ गया ना आपका, तो ये वह क्या बन गया आपका? सार्वनामिक विशेषण। काली और अंधेरी रात के गुणवाचक विशेषण हो गए। सीधी सी गणित। किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण है? देखो जो पुस्तक, तो जो किसके लिए आ रहा है? पुस्तक के लिए। तुम कौन सी पुस्तक, कौन सी किसके लिए आ रहा है? पुस्तक के लिए। वह ढोलक बहुत महंगी है, तो वह किसके लिए आ रहा है? ढोलक के लिए। उपरोक्त सभी, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। देखो वह ढोलक बहुत महंगी है, अब हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की जांच करते हैं, पुरुषवाचक है या नहीं वह। जैसे मौन रखा हमने, मौन ढोलक, तो बनेगा ही नहीं। अब वह किसके लिए आया? ढोलक के लिए। इस ढोलक के और है के बीच में देखो ये फंस गया, बहुत महंगी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ले का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान, ले का उच्चारण स्थान क्या है आपका? दंत। टेवर का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। सीधा सा है, इसकी सीधी सी गणित है। KTMDON। के से तो क्या बन जाएगा आपका? कंठ। टी से क्या बन जाएगा? तालु। एन से क्या बन जाएगा? मूर्धा। बी से क्या बन जाएगा? दंत। ओ से क्या बन जाएगा? ओष्ठ। और एन से क्या बन जाएगा? नासिका। ठीक है, क्या हुआ आपका? KTM कंठ, तालु, मूर्धा और दंतोष्ठ, नासिका। तो यहां पे लग देंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और नासिका में हम सब जानते हैं कि नासिका में 5वां वर्ण आता है। तो के कंठ, कंठ से कौन सा होगा? क वर्ग, KTM कंठ, तालु, मूर्धा और दंतोष्ठ, नासिका। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? देखो ट वर्ग, तो ट कहां पर आ रहा है? ये रहा के च ट, तो KTM यानी मूर्धा। निम्न में से विदेशी ध्वनि है, निम्न में से विदेशी ध्वनि है, अभी बताया था फे और जय, तो उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों। छह का निर्माण कैसे हुआ? अब देखो इस छह को देखो, ये कैसा है? हल है। हल है तो दोनों कैसे हो जाएंगे आपके? हल क प्लस से, क प्लस से। निम्न में से अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? पहला और दूसरा और से और से, और तीसरा, चौथा, पांचा, ये, रे, ले, वे, है और स्वर। ये क्या है आपके? सघोष। तो देखो है, सघोष है। जय तीसरा वर्ण है, च छ जय। ने ते 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 ने, तो पे फे, तो फे हो जाएगा इसका अंश। किस विकल्प में अकर्मक क्रिया है? देखो गेहूं पिस रहे हैं, कर्ता गेहूं है, अकर्मक है। मैं बालकों को हंसा रहा हूं, किसको हंसा रहा हूं? बालकों को, सकर्मक है। सोहन मोहन को जगाता है, तो किसको जगाता है? मोहन को। उत्तर क्या हो जाएगा? गेहूं पिस रहे हैं, इसमें गेहूं स्वयं करता है। इनमें से यौगिक शब्द नहीं है। यौगिक, विद्या प्लस आल्य, यौगिक हो गया। एक प्लस एक, यौगिक हो गया। एक प्लस दंत, ये भी यौगिक हो गया। लूट प्लस एरा, ये भी यौगिक हो गया। अब ऐसे शब्द जिनका निर्माण तो यौगिक शब्दों की तरह होता है, परंतु दोनों पद मिलकर के किसी अर्थ विशेष को सूचित कर रहे हैं। अब चारों का निर्माण तो यौगिक है, मिलकर के बने हैं, तो क्या कह रहा है कि यौगिक शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है आपका? यौगिक। तो या तो योग रूढ़ छांटो या रूढ़ छांटो, तो दोनों पद मिलकर किसी अर्थ विशेष को कौन सा दे रहा है? एक दंत। तो उत्तर क्या हो जाएगा? एक दंत। किसके लिए आता है? गणेश के लिए। तो ये शब्द कैसा हुआ आपका? योग रूढ़। अगला देखो, वाक्यांश हेतु एक शब्द कौन सा असंगत है? मुक्त की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु, बिल्कुल सही है। कनिष्ठा व मध्यमा की बीच की उंगली, अनामिका, ठीक है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, ऊपर की समतल भूमि, ऊपर आ रहा है तो ऊपर, अधि, अधि यानी क्या होता है? ऊपर या श्रेष्ठ।
उपयाने क्या होता है? पास, समीप या सहायक। अधियाने क्या होता है? ऊपर या श्रेष्ठ। तो पहाड़ के ऊपर की भूमि क्या कहलाएगी? आदित्य का कहलाएगी, और नीचे की भूमि क्या कहलाएगी? उपत्य का। तो ये विकल्प आपका गलत हो गया। जिस वस्त्र को पहनाने गए हो अप्रैत, और अप्रैत उसको भी बोलते हैं जिस खेत को जोता ने गया हो। असंगत शब्द युग में दारू दीर्घु है और ये लघु है, तो दीर्घु हो गया शराब, बिल्कुल सही है। लकड़ी, ये भी सही है। भवन, घर, भुवन, संसार। सीता, जानकी, सीता, मिस्री। मरीचि, किरण, मरीचि, सूर्य। ये तो चारों ही सही हो गए। ये प्रश्न गलत। प्रश्न गलत है। इनमें से मुहावरा नहीं है। मुहावरा क्या है? क्रियाबोधक होता है, ना होता है, ये ध्यान रखना। मुहावरे का जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये वाक्यांश मात्र होता है, और जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इसका काल बदला जा सकता है। जैसे 9 2 11 हो गए, 9 2 11 हो जाएंगे, 9 2 11 हो जाते हैं। जबकि लोकोक्ति वाक्य में एज इट इज लिखी जाती है। उड़ती चिड़िया के पर गिनना, बहती गंगा में हाथ धोना, और तीनों लोग से मथुरा न्यारी। ईद का चांद होना, होना, गिनना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तीनों लोग से मथुरा न्यारी, यानी सबसे अलग मत। निम्न में से योग रूढ़ शब्द नहीं है। पीताम्बर योग रूढ़ है, बिल्कुल है। शाकाम्बरक योग रूढ़ है, बिल्कुल है। शाकाम्बरक किसको बोलते हैं? श्रृगाल। नीलकंठ शिव के लिए, सॉरी शाकाम्बरक बानर। निशाम्बरक किसको बोलते हैं? गीदड़ के लिए। निशाम्बरक किसको बोलते हैं? गीदड़ के लिए। पीताम्बर विष्णु। और तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भूपति, भू का पति। कारक संबंधी असंगत विकल्प है। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आजकल आ रहे हैं और काफी समय से हम तो बताते हैं। देखिए एक वाक्य में कई कारक होते हैं, तो यदि आपको इस तरीके का प्रश्न दिया है तो उसमें वो वाला कारक चिन्ह है या नहीं है ये देखना है। और भी है उसमें, तो जैसे देखो मुझसे चला नहीं जाता, क्या है आपका? मुझसे चला नहीं जाता। तो मुझसे कर्ता कारक करण कारक में बदल गया। कब बदलता है? जब क्रिया का कर्मवाच्य होता है या भाववाच्य होता है। तो बिल्कुल सही है। ईश्वर ने सुनने के लिए 2 कान दिए, तो सुनने को या सुनने के लिए संप्रदान, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों लोग थे मथुरा न्यारी, भिन्नता के योग में अपादान होता है। भिन्नता के युग में कैसे अपादान होता है? जैसे दूध से दही बनता है। दूसरा, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, ठीक है। चोर ने लड़के को पत्थर मारा, तो चोर तो कर्ता कारक है और लड़का कर्म कारक है, और पत्थर कर्म कारक है। तो चोर ने लड़के के लिए पत्थर मारा नहीं आएगा, चोर ने लड़के को पत्थर मारा। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये। निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक अनेकार्थी शब्द है। कल अनेकार्थी शब्द है। कल का मतलब चैन, ऊर्जा, आने वाला कल, बीता हुआ दिन। आज बकरा है, मेढ़ा है, ब्रह्मा है, विष्णु है, ठीक है। पृथ्वी, ये अनेकार्थी शब्द नहीं है। राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक नहीं है? अब देखो इस वाक्य को पढ़े। राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक नहीं है? तो देखो राम कर्ता कारक, रावण कर्म कारक, बाण करण कारक। तो देखो करण कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? संप्रदान कारक। विकल्प संख्या 3। असंगत विकल्प है एडजंट, स्थगन, एंडर्समेंट, प्रश्नांकन, पिटिशन। याचक नहीं, याचिका। याचक तो भिखारी को बोलते हैं। पिटिशन क्या होगा आपका? याचिका, ठीक है। कौरम गणपूर्ति, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पिटिशन। प्रश्नांकन होता है एंडर्समेंट। कौन सा संगत नहीं है? प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मतलब प्रथम दृष्टया, ठीक है। रिवॉक निरस्त करना यानी वापस लेना। रोल अदाकारी, रिपोर्ट प्रतिवेदन। तो रोल अदाकारी नहीं होता, ध्यान रखना। विराम संबंधी असंगत विकल्प है। मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो भी आश्चर्य चिन्ह लगाया जाता है। क्या कह रहा है कि मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आए
तो भी आश्चर्य चिन्ह लगाया जाता है। बिल्कुल, क्या तूने ऐसे कहा था, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ठीक है। जबकि क्या तो कई आश्रित वाक्यों के बीच जो एक मुख्य वाक्य पर अवलंबित रहता है, कई आश्रित वाक्यों के बीच में जो एक मुख्य वाक्य पर या उपवाक्य पर अवलंबित रहता है, वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम चिन्ह अंग्रेजी के ही है, बिल्कुल सही है। यथार्थ में विराम चिन्हों का व्याकरण से केवल गौण संबंध है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहां पर अल्प विराम नहीं आएगा, यहां पर आएगा आपका अर्ध विराम। असंगत विकल्प है, क्या वह बैल तुम्हारा नहीं है, विराम संबंधी असंगत विकल्प चढ़ना है। क्या वह बैल तुम्हारा नहीं है, प्रश्न कर रहा है, हाँ या ना में जवाब देना है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा यहाँ पर। शिक्षित बराबर पढ़ा लिखा, बराबर का प्रयोग कहां पर करते हैं, जहां पर दोनों शब्द बराबर होते हैं। जैसे देखो 2 + 2 = 4, क प्लस से बराबर 6, यानी दोनों पक्ष बराबर है तब बराबर का चिन्ह लगाया जाता है, इसको बोलते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह, ठीक है। अब मान लो विलोम शब्द है तो नहीं आएगा। अब जैसे अज बराबर बकरा, ठीक है, तो दोनों बराबर है, परंतु दिन यहां पे क्या आएगा आपका योजक रात, क्यों आएगा, क्योंकि ये विरोधी है, इसका समानार्थी नहीं है। बंबई में सरदार गृह नाम का एक बड़ा विश्रांति गृह है, ठीक है। क्योंरी, क्या तू आंखों से अंधी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, क्या वह बैल तुम्हारा नहीं है। असंगत कथन का चयन कीजिए, मौन वाचन में अर्थग्रहणशीलता अधिक होती है, बिल्कुल सही है, मौन वाचन में अर्थग्रहणशीलता अधिक होती है। सस्वर वाचन गद्य व पद्य दोनों में नहीं होता है, क्या कह रहा है, सस्वर वाचन, तो सस्वर वाचन गद्य में भी होता है और पद्य में भी होता है, दोनों में होता है। सस्वर का मतलब ये देखो, जो पद्य में होता है ये सामूहिक भी हो सकता है सस्वर, और व्यक्तिगत भी हो सकता है, परंतु गद्य में जो वाचन होता है वो सामूहिक नहीं होता है, वो कैसा होता है, केवल आपका व्यक्तिगत। पद्य में तो सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों, यानी कविता को सामूहिक रूप से ही पढ़ सकते हैं और व्यक्तिगत भी पढ़ सकते हैं, परंतु गद्य को केवल व्यक्तिगत। सिंगावलोकन में व्यंगावलोकन मौन वाचन के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जब मौन वाचन करते समय किसी विशेष तत्व को हम रेखांकित कर देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसको बोलते हैं व्यंगावलोकन। ध्वनि साम, अक्षरबोध व साक्षर इत्यादि वाचन की शिक्षण विधियां हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, विकल्प संख्या 2। सत्य, प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण का निर्माण एक विशेषज्ञ व विशेषज्ञों के समूह द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। उपलब्धि परीक्षण दिए हुए ज्ञान तथा कौशल का मापन करता है, बिल्कुल सही है। उपलब्धि परीक्षण में भूत, वर्तमान व भविष्य तीनों कालों की प्रगति का पता चलता है, नहीं, केवल वर्तमान, यानी उपलब्धि परीक्षण है वो केवल वर्तमान काल के लिए होता है कि वर्तमान में छात्र की स्थिति क्या है। उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति की उपलब्धि क्षमता का प्रदर्शन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 3। असंगत विकल्प है, वाक्य, शब्द और वर्ण विश्लेषण। संश्लेषण में क्या आएगा, पहले वर्ण आएगा या ध्वनि आएगी, फिर शब्द आएगा, फिर पद आएगा, फिर वाक्य आएगा, ये तो बिल्कुल सही है। तुलना विधि गद्य व पद्य दोनों में नहीं, तुलना विधि केवल पद्य में। 3 तरीके से तुलना की जाती है। निगमन विधि व्याकरण में बिल्कुल सही है, मंत्रणा विधि रचना शिक्षण में बिल्कुल सही। सभी कौशलों का आधार कौन सा कौशल है, सबको पता है कि श्रवण कौशल। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, नियोजन, योगात्मक, रचनात्मक, उपरोक्त सभी। प्रमोद को प्रमोद कहना, स्टेशन को स्टेशन बोलना, यह किसका, देखो यह अच्छा प्रश्न है। प्रांतीय प्रभाव, वाग्यंत्रियों में बाधा, उच्चारण कौशल में कमी, उपरोक्त सभी। तो देखो इसका है प्रांतीय प्रभाव, यानी प्रांतीय प्रभाव, जैसे अपने गंगानगर हनुमानगढ़ साइड पूरा पंजाब से मिला हुआ है, वहां पर हम तो बोलते हैं स्टेशन, वहां बोलते हैं टेशन, हम बोलते हैं स्प्रे, वहां बोलते हैं स्प्रे, ठीक है। तो ये प्रांतीय प्रभाव है, ऐसा नहीं है कि वो स्प्रे नहीं बोल सकते। अब कह रहे हैं कि वाग्यंत्रियों में बाधा, यदि वाग्यंत्रियों में बाधा होगी तो वो व्यक्ति टेशन ही टेशन बोलेगा, स्टेशन नहीं बोल सकता। यदि हम उससे स्टेशन बोलवाएंगे तो वो बोल देगा, तो वो कारण किसका है, प्रांतीय प्रभाव का। पाठांतर्गत, पाठांतर मूल्यांकन के अंदर किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, यानी 2 तरीके के प्रश्न होते हैं, एक तो पाठ के अंदर और एक पाठ के बाहर। तो पाठ के बाहर कौन कौन से प्रश्न होते हैं अपन सभी जानते हैं, देखो निबंधात्मक होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं,
वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो कौन से? बोध व विचार विश्लेषण प्रश्न पाठ के अंतर्गत होते हैं। निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, इस तरीके के प्रश्न किसमें होंगे? पाठांतर्गत, सॉरी पाठोपरांत। सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना किस उद्देश्य में आता है? देखो, कौशलात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, यानी किस उद्देश्य। ठीक है, तो दो तरीके के उद्देश्य हैं, एक तो है सामान्य और एक है आपके विशिष्ट। तो प्राथमिक स्तर पर तीन है, एक तो है ज्ञानात्मक, एक है कौशलात्मक और एक है भावात्मक। यदि प्राथमिक स्तर से हम ऊपर जाएंगे तो इसमें दो और जुड़ जाते हैं, वो हो जाते हैं फिर आपके सर्जनात्मक और एक है आपका अभिरुच्यात्मक। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सुनकर अर्थ ग्रहण, तो सुनकर अर्थ ग्रहण कहां किया जाएगा? देखो, ज्ञानात्मक जो है इसमें भाषाई तत्वों की जानकारी दी जाती है, कवि लेखकों के परिचय बताया जाता है, कवि लेखकों का परिचय किसमें बताया जाता है? आपका ज्ञानात्मक में। तो कौशलात्मक, तो कौशलात्मक में क्या होते हैं? LSRW, तो लिसन यानी सुनना। तो वो क्या कह रहा है कि सुनकर अर्थ ग्रहण, सुनकर अर्थ ग्रहण, तो सुनकर अर्थ ग्रहण कहां किया जाएगा? LSRW में। तो कौशलात्मक में क्या आएंगे? LSRW। वह विधि जिसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, तो मोंटेसरी। भाषा तत्वों का ज्ञान किस कौशल के अंतर्गत? देखो वही चीज आ गई, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ज्ञानात्मक। रचना शिक्षण के प्रकार हैं, तो दो तरीके की रचना शिक्षण होती है। रचना या तो गद्य में होगी या किस में होगी? आपकी पद्य में होगी। निम्न में से लेखन का प्रकार नहीं है। देखो, प्रतिलेख, श्रुतिलेख, अनुलेख तीनों है, सुलेख नहीं है। निम्न में से पद्य में गद्य शिक्षण की क्रमशः विधि है। एक पूछ रहा है पद्य की और दूसरी पूछ रहा है आपकी गद्य की। तो देखो, रसास्वादन ये गद्य की है, ये तुलना सॉरी पद्य की है और तुलना भी पद्य की है। व्याख्या दोनों की है, व्यास पद्य की है। ठीक है, समीक्षा दोनों की है। सुकरात, यदि सुकरात विधि अकेले लेंगे तो गद्य की है, और प्रश्नोत्तर विधि की बात करेंगे तो पद्य की है। गीतावनय व रसास्वादन, तो देखो निम्न में से पद्य व गद्य, तो पहले पद्य की, तो देखो ये तो गलत हो गया, ये तो गद्य की है, ये भी है। अब विकल्प दो बचे आपके पास। क्या कह रहा है? पद्य की और गद्य की। तो पद्य की तो कौन सी हो गई आपकी? व्याख्या भी है और व्यास भी है, पद्य की है। ठीक है, पद्य में व्याख्या भी है और व्यास की है। पद्य, समीक्षा और गद्य की क्या हो गई आपकी? सुकरात। तो तीन। किस विकल्प में प्रत्यय व शब्द असंगत है? लूट प्लस एरा, लुटेरा बिल्कुल सही है। टीका प्लस है सही है। पी प्लस अक्कड़, देखो ये बनेगा पी अक्कड़। उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 3। वह तत्सम शब्द जिसके साथ उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, वह तत्सम शब्द, यानी उस तत्सम शब्द का चयन करना है जिसके साथ उपसर्ग व प्रत्यय दोनों है। मानव प्लस ई है, मानवीय, देखो वी प्लस खंड प्लस, इसमें विद धातु है, ए प्रत्यय है, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? वेद प्लस एक प्रत्यय बराबर क्या बन जाएगा? वेद। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विखंड। किस विकल्प में शुद्ध शब्द है? बद्रीनाथ, वाल्मीकि, स्वस्तिक। ठीक है, ये स्वास्तिक नहीं होता है, स्वस्ति, और उसमें प्रत्यय का नाम क्या है? क्या? क्या बनेगा? स्वस्तिक। वाल्मीकि में जुड़ा वाल्मीकि, बद्रीनाथ ऐसे लिखते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। किस विकल्प में दो से अधिक उपसर्ग है? दो से अधिक, तो से प्लस उत प्लस आ। अव्यवस्थित, ए प्लस वी प्लस अब। दुर्व्यवहार, दुर प्लस वी प्लस अब। तो उत्तर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। ऐसे शब्द जिनके भाषा स्रोत अज्ञात रहते हैं, अच्छा प्रश्न है। ऐसे शब्द जिनके भाषा स्रोतों का पता नहीं है। देखो, तत्सम, इसका भाषा स्रोत पता है हमें। अब तत्सम का मतलब जो जिस भाषा का है,
तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, देशज। कपर्दिका का तद्भव है, ये पहले भी आ चुका है कौड़ी। अगला टेस्ट अगले संडे को कर दिया।